हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपके द हिंदू एडिटोरियल की वीडियो में फिर से स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज का वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मेरा एग्ज़ाम था तो इसलिए मैं पूरी रात ट्रैवलिंग में थी। तो ट्रैवलिंग में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए अभी चेक इन किया है हमने और अभी ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और तो आज का ट्यूटोरियल है मिसट्रस्ट इन लद्दाख के। लद्दाख में जो भी कंडीशन हो रही है वहाँ पे मिसट्रस्ट हो रहा है, उसके ऊपर ऑन द वायलेंस लेजिटिमेट एस्पायरेंट्स। जो वायलेंस हो रही है वहाँ पे, उसमें लेजिटिमेट एस्पायरेशंस क्या क्या हैं, वहाँ पे मिसट्रस्ट क्यों फैला हुआ है, उसके बेस पे। तो कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि आप ना जो पीडीएफ बनाते हो उसको ना कलरफुल मत बनाओ ज़्यादा। जो मैंने पहले बहुत सारे कलर्स थे तो मैंने उसको चेंज कर दिया है, ब्लू और ब्लैक में चेंज कर दिया। आपको आप अपने कमेंट बताना कि कैसा लगेगा, वो ऐसे कलरफुल ही चाहिए या फिर ये वाला कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग करते हैं। सबसे पहले है फेस्टिंग। फेस्टिंग मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूइंग टू ग्रो वर्स और मोर इंटेंस। कि क्या है कि जो बुरी चीज़ हो रही है वो उसकी जो इंटेंसिटी और ज़्यादा होना और वो और ज़्यादा ख़राब हो जाना, कंटिन्यू रहना कि वो और ज़्यादा ख़राब ही ख़राब होती जाए, उसको बोलते हैं फेस्टिंग। फेस्टिंग। आगे है अर्सन। अर्सन होता है किसी चीज़ में आग लगा देना, डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को आग लगा देना, किसी भी चीज़ को जानबूझकर, गलती से नहीं जानबूझकर किसी चीज़ में आग लगा देना, उसको बोलते हैं अर्सन। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होता है सेल्फ गवर्निंग और इंडिपेंडेंट कंट्रोल। कि खुद की गवर्नमेंट हो, अपना खुद का इंडिपेंडेंट कंट्रोल हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। मीन्स सेल्फ गवर्निंग और इंडिपेंडेंट कंट्रोल। डोमिसाइल। डोमिसाइल होता है अ पर्सनस परमानेंट होम। क्या है कि एक पर्सन का जो परमानेंट होम होता है, जो उसकी परमानेंट स्टेट होती है कि वो यहाँ का परमानेंट निवासी है, उसको बोलते हैं उसका डोमिसाइल। जैसे जो अपने इंडिया में क्या होता है, हर एक स्टेट का अपना अपना डोमिसाइल बनता है। जो दिल्ली में रहता है उसका दिल्ली का डोमिसाइल बनता है, जो हरियाणा में है हरियाणा का डोमिसाइल, जो यूपी में है यूपी का डोमिसाइल, बिहार का डोमिसाइल, महाराष्ट्र का डोमिसाइल, कर्नाटका का डोमिसाइल। अलग अलग स्टेट का अलग अलग डोमिसाइल बनता है। राजस्थान का डोमिसाइल बनता है। ऐसे ही वो बोलते हैं डोमिसाइल मतलब एक किसी पर्सन का परमानेंट होम होना। इंस्टिगेटिंग। इंस्टिगेटिंग होता है इनकरेजिंग और स्टेयरिंग अप। किस चीज़ को इनकरेज करना, उसको बोलना कि ऊपर उठाने के लिए इनकरेज करना कि वो ऊपर उठे, उसको बोलते हैं इंस्टिगेटिंग। इनकरेजिंग और स्टेयरिंग अप। एस्पायरेशंस। एस्पायरेशंस होती है स्ट्रॉन्ग होप्स और एम्बिशंस। किस चीज़ की जो बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है और उसका जो एम्बिशन होता है कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है, ये चीज़ लक्ष्य है, उसको बोलते हैं उसकी एस्पायरेशंस, किसी की इच्छा। जैसे जो हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम क्या होते हैं, उस एग्ज़ाम के एस्पायरेंट्स होते हैं कि हमारी वो इच्छा है, हमारी होप है, एम्बिशन है उस एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो चलिए अब हम करते हैं द हिंदू का एडिटोरियल स्टार्ट। तो सबसे पहले है फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। द फेस्टिंग अनरेस्ट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टर्न वॉयलेंट ऑन September 24-25। जो फेस्टिंग अनरेस्ट था, बहुत टाइम से क्या चल रहा था वहाँ पे, अनरेस्ट चला हुआ था लद्दाख में, उसमें क्या हुआ, वॉयलेंट में बदल गया वो वायलेशन। उसमें क्या बहुत ही दंगे फसाद हो गए। कब? 24 सितंबर 2025 को। रिजल्टिंग इन डेथ्स ऑफ 4 पर्सन एंड सेवरल अदर बीइंग इंजर्ड। जिसकी वजह से क्या हुआ, 4 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई और बहुत ज़्यादा अदर जो दूसरे लोग थे वो क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। मतलब उनके साथ क्या हो गया, इंजरी हो गई। मतलब उसके क्या बोलते हैं इंजरी को, कि चोट लग जाना। वो क्या है, दुर्घटनाग्रस्त हो गए, बहुत सारे लोगों को चोट लग गई। इन द आइज ऑफ द सेंटर, सेंटर की आइज में द प्रोटेस्ट लीडर्स हैड एक्टेड इन बैड फेथ इवन एज एफर्ट्स वर अंडर वे टू एड्रेस देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स। सेंटर की आंखों में क्या दिखता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है, उनके जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, एक बुरे फेथ के में एक्ट किया है, जैसे कि उनका जो मंशा थी उनकी बहुत गलत मंशा थी। इवन जो क्या क्या जो एफर्ट्स थे वो अंडर वे थे उनके एड्रेस करने के लिए, उनकी लॉन्ग जो बहुत टाइम से वो डिमांड कर रहे थे, उनके जो एफर्ट्स थे वो अंडर वे थे, उन पर काम किया जा रहा था, उनकी डिमांड्स को मानने का क्या करना, उस पर एक्शन हो रहा था। लेकिन फिर भी जो उनके लीडर्स थे उनकी बुरी मंशा थी, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, इतना बड़ा दंगा लद्दाख में भड़क गया। These demands include statehood for Ladakh, inclusion under the 6th schedule of the Constitution। इन डिमांड्स में क्या था, वो डिमांड कर रहे थे कि लद्दाख को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, कि लद्दाख को स्टेट बनाया जाए, जिस उससे क्या किया जाए, 6th शेड्यूल के अंडर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसको इंक्लूड किया जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में स्टेट्स लिखी हुई हैं तो उसके अंडर उनको दर्जा दिया जाए लद्दाख को स्टेटहुड का। रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर लोकल, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वहाँ को जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाए। एंड ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन,
और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी उनका ज़्यादा योगदान हो। जो पॉलिटिकल में जैसे जो सेंटर की टोटल जो एमपीज़ की आती है, जो पार्लियामेंट होती है, जो मिनिस्टर्स बनते हैं, उसमें क्या है, उनका कहना क्या है कि जो हमारे लद्दाख से ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट किया जाए। द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एट द फोरफ्रंट ऑफ एजिटेशन हैव सेड दैट द आर्सन एंड वायलेंस वर कैरिड आउट बाय दोज आउटसाइड देयर कंट्रोल। जो लीडर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन है जो फोर फ्रंट में है एजिटेशन पे, जो वहाँ पे अपनी डिमांड्स रखे जा रही हैं, उन्होंने कहा है कि जो आर्सन और वॉयलेंस हुआ है, जो आग जनी हुई है वहाँ पे, जो आग लगाई है और दंगे भड़के हैं, वो उन लोगों के द्वारा कैरी किए गए हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर थे। जो उनके लीडर्स ने बोला है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, जिन लोगों ने ये दंगा किया है और जो आग जनी की है वो हमारे कंट्रोल से बाहर के लोग हैं, हमारे कंट्रोल के में नहीं हैं। आगे नेक्स्ट इज द लद्दाख प्रोटेस्ट हैव बीन चैम्पियन बाय टू मेजर सिविल सोसाइटी कोalition। जो लद्दाख का जो प्रोटेस्ट हो रहा है लद्दाख में, उसको क्या है, दो मेजर सिविल सोसाइटी के कोalition से, उसके गठबंधन से किया जा रहा है। सबसे पहले वाली है द लेह अपेक्स बॉडी मीन्स लैब रिप्रेजेंटिंग बुद्धिस्ट मेजोरिटी लेह। जो क्या है लद्दाख में जो लेह में बुद्धिस्ट मेजोरिटी के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करती है लैब। और सेकंड है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए, एक लैब है और एक केडीए है, जो रिप्रेजेंट करती है मुस्लिम मेजोरिटी कारगिल। कारगिल के जो मुस्लिम मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करती है वो है केडीए, और जो लेह के बुद्धिस्ट मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करती है वो है एलएबी। While these groups have disagreements, they are united in a 4-point agenda for constitutional safeguards and greater political autonomy for the region। वैसे तो क्या है, जबकि इन दोनों ग्रुप्स के क्या है अब आपस में बहुत ही डिसएग्रीमेंट हैं, आपस में ये दोनों के अलग अलग हैं, इनका कोई एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन अब वो क्या है एक साथ हो गए, यूनाइटेड हो गए हैं 4-पॉइंट एजेंडा के लिए। 4 पॉइंट्स का उन्होंने एजेंडा बनाया है कि हमें ये काम करवाने हैं, किस लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के लिए और ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए रीजन के, कि वहाँ के रीजन के कॉन्स्टिट्यूशनल को सेफगार्ड किया जाए, उसकी रक्षा की जाए, और जो जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होती है कि उन्हीं का शासन हो, उसको बढ़ाया जाए, इस चीज़ के लिए अब वो एक साथ हो गए हैं। वैसे तो जो दो है इनकी जो कोएलिशन सोसाइटी हैं, उन्होंने कोएलिशन किया है, वो एलएबी और केडीए, दोनों के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। वो वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन अभी सेंटर से लड़ाई करने के लिए वो दोनों एक साथ हो गए हैं, ताकि सेंटर पे प्रेशर बनाया जा सके और अपनी मांगों को मनवाया जा सके। ये ऐसा ही हुआ है जैसे अब की बार बीजेपी गवर्नमेंट के साथ लड़ने के लिए बाकी सब पार्टियों ने एक साथ कोएलिशन कर लिया था। इनफैक्ट उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, पहले वो दोनों एक आपस में ही लड़ते थे सारी की सारी पार्टियां, लेकिन अब बीजेपी से लड़ने के लिए सब एक साथ होकर इंडिया का गठन किया गया था। ऐसे ही अभी लद्दाख में चल रहा है। ऑन सितंबर 24-25 24 सितंबर 2025 को अ शटडाउन कॉल्ड बाय द यूथ विंग ऑफ लैब टर्न्ड वायलेंट इन लेह। जो शटडाउन के जो क्या किया गया था कि बंद की जो घोषणा की गई थी, जो यूथ विंग था, जो जवान विंग था उनका लैब का, वो क्या हुआ, वॉयलेंट में कन्वर्ट हो गया लेह में, जिससे वो क्या दंगे में बदल गया। विच इंक्लूडेड द बर्निंग ऑफ ऑफिस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, जिसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का जो ऑफिस था उसमें आग लगा दी, उसको जला दिया गया, जो लेह में इनका ऑफिस था। एंड वेंडलाइजिंग द हेडक्वार्टर ऑफ द लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, और जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC है, उसका जो हेडक्वार्टर था उसमें भी उन्होंने तोड़फोड़ की, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी तोड़फोड़ की, और बीजेपी के जो ऑफिस था उसको तो आग ही लगा दी। द सेंटर एंड दीज आउटफिट्स हैड रीच्ड एन एग्रीमेंट इन May 25 which addressed core concern through measures such as 95% reservation in jobs for local, 33% reservation for women in Hill Development Council, strict domicile criteria, and recognition of local language such as Bhoti, Purgi, Balti and Sinha। तो वहाँ पे क्या हो, जो सेंटर और ये जो आउटफिट हुए हैं, सेंटर दिज आउटफिट्स, ये हैज़ रीच्ड एन एग्रीमेंट इन मई 2025 सेंटर में, और जो ये अभी जो इनकी काउंसिल चली हुई है, जो ये सोसाइटीज़ हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था मई 2025 में, जिसने एड्रेस किया था जो कोर कंसर्न है, जो इनके मुख्य जो मुद्दे हैं इनके, उनको एड्रेस किया गया था, मेजर किया गया। जैसे 95% रिजर्वेशन मांग रहे हैं वो जॉब्स में, 95% रिजर्वेशन में है जॉब्स में फॉर लोकल्स के लिए, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको 95% का रिजर्वेशन चाहिए, और 33% का रिजर्वेशन चाहिए वुमेन को इन हिल डेवलपमेंट काउंसिल में। जो
हिल डेवलपमेंट काउंसिल है वहाँ की, उसमें जो वहाँ की गवर्नमेंट का है उसमें 33% उनको वुमेंस का रिजर्वेशन की डिमांड है, और जो वहाँ के लोकल्स लोग हैं टोटल उनको 95% जॉब्स की रिजर्वेशन की डिमांड है। वैसे बिना रिजर्वेशन भी वहाँ पे बाहर के लोग ज़्यादा जॉब के लिए जाते ही नहीं हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कौन नहीं जाता, और लेह लद्दाख में तो अपने इंडिया वाले बिल्कुल घूमने फिरने के लिए ही जाते हैं, बाकी तो जॉब करने के लिए तो वहाँ कोई कौन ही जाएगा। लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 1% मांग रहे हैं कि हमें प्रॉपर रिजर्वेशन चाहिए। स्ट्रिक्ट डोमिसाइल क्राइटेरिया, कि वहाँ पे स्ट्रिक्ट डोमिसाइल का क्राइटेरिया होना चाहिए, ऑन रिकॉग्निशन ऑफ लोकल लैंग्वेज, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज जैसे भोटी, पुर्गी, बाल्टी और सिन्हा, उन लैंग्वेजेस का भी क्या हो, रिकॉग्निशन किया जाना चाहिए, उनकी डिमांड है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हाउएवर ऑन September 23, लेकिन 23 सितंबर को द हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ 2 एल्डरली प्रोटेस्टर्स और हंगर स्ट्राइक विद क्लाइमेट एक्टिविज्म सोनम वांगचुक और ट्रिगर्ड अ फ्रेश राउंड ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट मोस्टली लेड बाय यूथ। लेकिन क्या हुआ, 23 सितंबर को जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन किया गया, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया 2 एल्डरली प्रोटेस्टर्स को, जो 2 बुजुर्ग प्रोटेस्टर थे जो क्या करते थे, हंगर स्ट्राइक पे, जो भूख हड़ताल पे गए हुए थे, साथ में कहते हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी थे सोनम वांगचुक आई थिंक 3 इडियट मूवी में भी थे ना सर नेम किसी का, आई थिंक आप उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। सोनम वांगचुक ट्रिगर किया उन्होंने एक फ्रेश राउंड ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट मोस्टली लेड बाय यूथ, उनके हॉस्पिटल में जाने की वजह से, क्योंकि वो भूख हड़ताल पे थे, इनके लिए लड़ रहे थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ के यूथ ने उन्होंने क्या किया, एक पब्लिक प्रोटेस्ट कर दिया, नया पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो गया वहाँ पे। द सेंटर नाउ alleges that Mr. Wangchuk is instigating violence while a resolution to all demands has been in work। सेंटर का कहना है कि जो मिस्टर वांगचुक है वो क्या कर रहे हैं, वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, वो क्या है, दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि क्या है, एक रेजोल्यूशन क्या है, उनकी सारी डिमांड को वो अभी काम, उस पर काम हो रहा है कि जो जो उन्होंने डिमांड रखी है उसके जो रेजोल्यूशन पे अभी काम चल रहा है, इसके बावजूद भी वो ऐसे दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। द सेंटर हैज़ ऑल्सो हिंटेड एट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स। सेंटर ने ये भी हिंट किया है कि जिसमें क्या है, कुछ फॉरेन एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, जैसे पाकिस्तान से कोई हो सकता है, अफगानिस्तान से कोई हो सकता है, ऐसे बाहर से भी कोई लोग इसमें इन्वॉल्व है। देयर इज एविडेंटली अ गैप बिटवीन द परसेप्शंस ऑफ द प्रोटेस्टर्स एंड द सेंटर ऑन बोथ द इश्यूज एट हैंड एंड द वे फॉरवर्ड। यहाँ पे क्या है, एक गैप है बिटवीन जो परसेप्शन है प्रोटेस्टर्स की, जो जैसा प्रोटेस्टर सोचते हैं, जो दंगाई हैं वो जैसा सोच रहे हैं उनके बीच में, और जो सेंटर के बीच में एक क्या है, एक गैप है। बोथ द इश्यूज एट हैंड एंड द वे फॉरवर्ड, हाँ दोनों जो इशू हाथ में है और उनका जो वे फॉरवर्ड है उनके बीच में क्या है, एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। नेक्स्ट, लद्दाख इज़ अ सेंसिटिव सिक्योरिटी सपोर्ट फॉर द कंट्री के लिए जो लद्दाख है एक बहुत ही सेंसिटिव सपोर्ट है सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि लद्दाख से टच में ही वहाँ पे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से लद्दाख में डेली की डेली फायरिंग होती रहती है, वहाँ पे घुसपैठ होती रहती है, तो इंडिया के लिए ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है और बहुत ही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। दिस मेक इट ऑल द मोर इम्पोर्टेंट दैट द पीपल ऑफ द रीजन आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस इवन वाइल ट्रबल मेकर्स आर ब्रॉट अंडर कंट्रोल। ये क्या कर रहा है, इसमें इस चीज़ को क्या कर देता है, मोर इम्पोर्टेंट, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर देता है कि जो लोग हैं इस रीजन के वो उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, जबकि क्या है, जो ट्रबल मेकर्स हैं वो ब्रॉट अंडर कंट्रोल, जो क्या है, जो दंगा कर रहे हैं, जो दंगाई हैं, उनको कंट्रोल में कर लिया गया है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी क्या है, कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है, नहीं तो जो लोकल लोग हैं वो क्या करेंगे, वो बाद में कंट्रोल में ना आने की वजह से वही दंगे करने शुरू कर देंगे। द लेजिटिमेट एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल कैन बी एड्रेस्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। जो उनकी सही लेजिटिमेट एस्पायरेशन है, जो उनकी सही मांगे हैं, उनको क्या है, जो लोगों की, उनको एड्रेस किया जा सकता है बिना इंडिया की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए। हमें उनकी मांगे भी माननी है और उनकी इंडिया की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होने देना है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप कि एडिटोरियल आपको, वैसे काफ़ी अलग एडिटोरियल है आज का, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो जाता है कि अभी लद्दाख में जो हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है, वो लोगों की डिमांडें हैं, जो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे उनके लिए वो आगजनी शुरुआत कर रहे हैं। तो इसलिए सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव लेना होगा कि वो इन चीज़ों को करेक्ट भी करे और कुछ गलत भी ना होने दें। तो हम करते हैं इस एडिटोरियल की समरी 2 लाइन में। द एडिटोरियल हाईलाइट्स द वायलेंस
ड्यूरिंग द लद्दाख प्रोटेस्ट, जो एडिटोरियल क्या हाईलाइट करता है जो वॉयलेंस हुआ लद्दाख प्रोटेस्ट में, द डिमांड फॉर स्टेटहुड, जो उनकी स्टेटहुड की डिमांड है कि उनको राज्य का दर्जा मिला जाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक सेफगार्ड की भी जो उनकी है कि उनके संविधान को सुरक्षित रखा जाए, एंड द मिसट्रस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोटेस्ट लीडर्स, और जो मिसट्रस्ट हो गया है कि जो बोलते हैं ना कि एक दूसरे के बीच में गलत फहमी हो गई है सेंटर के बीच में और जो प्रोटेस्ट के लीडर्स हैं उनके बीच में, इट स्ट्रेसेस द नीड फॉर डायलॉग, ये स्ट्रेस करता है कि अभी हमें क्या बातचीत की ज़रूरत है कि हम आके बैठे उनके साथ और बातचीत करें, ये अब बातचीत की ज़रूरत आन पड़ी है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, एंड अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट रिस्पेक्ट लोकल एस्पायरेशंस विदाउट अंडरमाइनिंग नेशनल सिक्योरिटी, और एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी जो रिस्पेक्ट करेगी जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी जो एस्पायरेशन हैं, उनकी जो होप हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको विदाउट अंडरमाइनिंग नेशनल सिक्योरिटी, के नेशनल की सिक्योरिटी को कम किए बिना, नेशनल की सिक्योरिटी को कम समझे बिना उनकी मांगों को मानना किस तरीके से करना, ये क्या है अभी बहुत ही, इसके लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी सेंटर को, और लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, एक डायलॉग की ज़रूरत आन पड़ी है, बातचीत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये था एडिटोरियल आज का। आई होप कि आपको एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर द रीडिंग। आपके लिए आई होप कि आपको एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। इसके बारे में आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, इसमें जो भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, जो भी आपको नहीं चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो से वही चीज़ें इंप्लीमेंट कर दूँगी, क्योंकि एट द एंड तो एडिटोरियल आपके बेनिफिट के लिए ही है। अगर आप इससे बेनिफिट उठा पा रहे हो तभी मेरा एडिटोरियल पढ़ाने का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जो सजेशंस हो वो भी लिखना। आई होप कि आपको ये मेरा जो एफर्ट है अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय।